खबर यही है कि संसद सुरक्षा में सेंध मामले में आरोपी ललित झा की तलाश लगातार की जा रही है। ललित झा की राजस्थान के नीमराना में लोकेशन मिली है। सूत्र बता रहे हैं दिल्ली पुलिस ने नीमराना में छापा मारा। ललित झा ने एनजीओ चलाने वाले नीलाक्ष से फोन पर बात की थी और आरोपियों का जो वीडियो है वो भेजा था। इसी के बाद से जब ये व्हाट्सएप चैट सामने आई है तो ललित झा की तलाश और तेज कर दी गई है। ललित झा जिसकी जो लोकेशन है वो लास्ट जो ट्रेस की गई थी उसके मुताबिक वो नीमराना में है। बाकी कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। उसे पीटने को देवे। संसद के अंदर और बाहर कोहराम मचाने वाले 4 थे। चारों गिरफ्तार हो चुके हैं। गुरुग्राम में इन्हें ठिकाना देने वाला भी पुलिस के शिकंजे में है। लेकिन इन 5 के अलावा एक और आरोपी था जिसका नाम ललित झा बताया जा रहा है। ललित झा बिहार के दरभंगा का रहने वाला है। ललित का कई एनजीओ का नेटवर्क है। कोलकाता के एनजीओ से भी वो जुड़ा हुआ था। साम्यवादी सुभाष सभा का जनरल सेक्रेटरी भी वो था। ललित झा ये वही शख्स है जो 4 आरोपियों के अलावा संसद के बाहर मौजूद था। एक तरफ संसद में उसके दोनों साथी सागर और मनोरंजन स्मोक अटैक में लगे थे, तो दूसरी तरफ संसद के बाहर अमोल और नीलम कदर काट रहे थे। संसद के बाहर मौजूद ललित झा इस हंगामे का वीडियो बना रहा था। इस दौरान उसने कोलकाता के एनजीओ पार्टनर से बात की और व्हाट्सएप के जरिए यह वीडियो उसी एनजीओ पार्टनर नीलाक्ष को भेजा। इस दौरान उसने नीलाक्ष के साथ चैट भी की जिसमें नीलाक्ष को आगाह किया गया कि वो वीडियो किसी के साथ भी शेयर ना करे। मीडिया कवरेज देखिए इसका और वीडियो सेव रखना आप। जय हिंद। ठीक है ललित, ये कहां पर हुआ था? संसद के बाहर जब हंगामा बढ़ने लगा तो ललित झा वहां से फरार हो गया। ललित झा अपने साथ उन आरोपियों के फोन भी लेता गया जिसमें बड़ी जानकारी छुपी हो सकती है। हालांकि बाद में इस हंगामे का वीडियो खुद ही अपने इंस्टाग्राम पर उसने शेयर भी कर दिया। ललित की आखिरी लोकेशन राजस्थान के नीमराना में पाई गई। जैसे ही स्पेशल सेल की टीम नीमराना पहुंची, ललित वहां से फरार हो गया। ललित झा के इंस्टाग्राम पोस्ट से भी बड़ा खुलासा हुआ है। ललित झा ने 26 अक्टूबर को एक पोस्ट की थी जिससे उसके खतरनाक मंसूबे जाहिर होते थे। उसने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, भारत को बम की जरूरत है। अत्याचार, अन्याय और अराजकता के खिलाफ मजबूत आवाज की जरूरत है। जिस एनजीओ से ललित झा जुड़ा था, सूत्रों के मुताबिक एनजीओ ने ललित झा के नाम से कोई कार्ड जारी नहीं किया था। यहां तक कि अपना आधार कार्ड भी एनजीओ को देने में आनाकानी कर रहा था। जांच एजेंसियां इस बात को मानकर चल रही हैं कि इस साजिश के पीछे ललित का हाथ हो सकता है और वो इन सब के हैंडलर के तौर पर काम कर रहा था। टीम न्यूज नेशन। 2 सहयोगी मेरे साथ हैं। रुमानुल्लाह खान दिल्ली से हैं, उत्कर्ष मेरे सहयोगी पटना से हमें ज्यादा जानकारी देंगे। रुमान, नीमराना आखिरी लोकेशन ट्रेस की गई है ललित झा की, क्या डिटेल है इसे लेकर? और देखिए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की 2 टीमें लगातार ललित झा को ट्रैक करने और उसकी लोकेशन से उसे दबोचने की कोशिश में जुटी हुई हैं। लास्ट लोकेशन जो स्पेशल सेल सूत्रों से पता चला, नीमराना के पास गंडाला गांव है, वहां पर उसकी लोकेशन आई थी, जहां पर स्पेशल सेल की टीम ने छापेमारी भी की थी। लेकिन वहां से जो शख्स है वो फरार हो चुका था। सीधे तौर पर ललित झा वो शख्स है जिसके पास तमाम आरोपियों के मोबाइल फोन्स हैं, दूसरे दस्तावेज हैं, साथ ही उसके पास अपना भी मोबाइल फोन है। अभी तक ललित झा को इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, क्योंकि ललित झा ने ही इन सबको असेंबल किया था गुड़गांव में, और यहां से इंडिया गेट पर जहां से संसद में तमाम लोग गए थे, सभी को अंदर जाना था, लेकिन 2 लोगों के पास बन पाए थे, इसलिए बाकी लोग बाहर रह गए। बाहर संसद के बाहर जो नीलम और जो दूसरे शख्स ने पटाखे चलाए और जो स्मोक गन छोड़ी, उसमें शामिल होना था ललित झा को भी, लेकिन ललित झा उनके पास नहीं गया। उसने दूर से वीडियो बनाया और मौके से ही फरार हो गया। अब फिलहाल ललित झा को खोजने में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं, क्योंकि उसके पकड़े जाने के बाद ही सभी
जो मोबाइल फोन है उनसे उनका डेटा रिट्रीव किया जाएगा और उसके बाद फिर असल कहानी सामने आएगी, क्योंकि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में साफ है कि मामला सिर्फ इतना सीधा साधा नहीं है जितना पकड़े गए चारों आरोपी बता रहे हैं, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश हो सकती है, फंडिंग हो सकती है और इस फंडिंग को करने का और जो गहरी साजिश हुई है इसको करने का असल में मास्टरमाइंड कौन है। अगर ललित झा नहीं है तो क्या उसके ऊपर भी कोई और मास्टरमाइंड है, इसका पता लगाने की कोशिश से भी जानकारी रुमान ले लेते हैं, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। उत्कर्ष, आप इसके जो लास्ट लोकेशन है वो नीमराना में ट्रेस की गई है और वो व्हाट्सएप चैट भी सामने आया है और ये फरार है, ललित झा फरार है, तो इससे तो ये साफ है कि एक बड़ी साजिश थी जिससे पर्दा उठना बाकी है। वो तभी होगा जब ललित झा पकड़ में आएगा। बिल्कुल, देखिए ललित झा के पकड़ में आने के बाद कई बातें जो है वो साफ हो जाएंगी, क्योंकि जो सारी मोबाइल डिटेल्स हैं वो ललित झा के पास हैं। कल जो घटना हुई संसद में, उसके बाद ललित झा उन तमाम मोबाइल फोन्स को, उन तमाम उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर फरार है। हालांकि जो पहली लोकेशन थी वो राजस्थान थी, हालांकि मूल रूप से जो ललित झा है वो बिहार का निवासी है और ललित झा के बारे में पहली इन्वेस्टिगेशन जो है वो दरभंगा पे आके रुकी है, ये बताया जा रहा है और ये माना भी जा रहा है कि ललित झा जो है वो दरभंगा का है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है एडीजी के द्वारा, ये हमने जानकारी मांगने की कोशिश भी की है, लेकिन अब तक ये जानकारी जो है वो नहीं मिली है। अगर ललित झा के संबंध में ये बात कही जाए तो पहली बात ये सामने आ रही है कि ललित झा वो ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा था कि स्मोक गन का जो इस्तेमाल है वो संसद में करना है और पहला वो व्यक्ति है जो तमाम चीज़ों को खुद से आदेश देकर बाहर फरार हो गया। सारी वीडियोस जो है वो खुद उसने बनाई, उसके बाद उसने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे डाला, कई जगह सोशल मीडिया पे जो है वो वीडियोस डाले गए, लेकिन ललित झा जो है वो फरार है। और ललित झा को लेकर ये बातें भी सामने आ रही है कि मास्टरमाइंड जो है वो ललित झा हो सकता है, क्योंकि तमाम लोगों को सामने रखकर पीछे से ललित झा जो है वो काम कर रहा था। सारी वीडियोज जो है वो खुद ललित झा ने डाली है। और जहाँ गुड़गांव तक की बात है तो गुरुग्राम में जब ललित झा रुका था तो वहाँ भी सभी लोगों से उसकी बात हुई थी। हालांकि बिहार कनेक्शन की बात आपका फिर से मैं रुक करूंगी, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक हम ये बता दें दर्शकों को कि स्मोक कांड की साजिश में 6 आरोपी शामिल थे। अभी तक क्या क्या हुआ वो समझिए, कौन कौन इसमें है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन सभी आरोपियों का ताल्लुक अलग अलग राज्यों से है। ये सबसे ज्यादा इसे पेचीदा बना देता है। इसमें सागर है लखनऊ से, लखनऊ का रहने वाला है और वहां पर भी हमने अपने सहयोगी के जरिए आपको बताया क्या जानकारी है। मनोरंजन डी, ये मैसूर यानी कर्नाटक का रहने वाला बताया गया। आप देखिए ना किस तरह से अलग अलग राज्य। नीलम जींद हरियाणा की रहने वाली है। जींद और कर्नाटक का क्या लिंक है। अमोल शिंदे लातूर महाराष्ट्र में आ जाता है इसका लिंक अब। और उसके बाद ललित झा दरभंगा बिहार का रहने वाला है। विशाल शर्मा का नाम भी आया जिसे उर्फ विक्की कहते हैं, गुरुग्राम का रहने वाला है विक्की, जिसके घर पर इन सबने मीटिंग की थी। ये सभी आरोपी 10 दिसंबर को गुरुग्राम में मिलते हैं, फिर 13 दिसंबर की सुबह संसद भवन पहुंच जाते हैं। तो आप समझिए क्यों ये बार बार इसे पेचीदा किया जा रहा है। संसद सुरक्षा में सेंध से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। गुड़गांव में विशाल के घर से मिली भगत सिंह की किताबें, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की तस्वीर भी मिली है। विशाल के घर से आरोपियों के बैग मिले हैं। दिल्ली पुलिस की हिरासत में है विशाल और उसकी पत्नी, विशाल उर्फ विक्की। ये दोनों इस वक्त, विक्की और इसकी पत्नी, पुलिस की हिरासत में है। यहीं पर गुरुग्राम में इन्हीं के घर पर इन सभी आरोपियों ने इस घटना को अंजाम देने से पहले मीटिंग की थी, रात में यहीं पर रुके थे। तो यानी विक्की की जो संलिप्तता है वो इतनी ज्यादा है कि हो सकता है ललित के बारे में उससे भी कोई जानकारी मिल पाए। क्या और लोग भी इससे जुड़े हुए हैं इन 6 लोगों के अलावा? तो अभी ये सवाल बहुत सारे हैं, इनके जवाब आना बाकी है।